हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे 52 लो के आसपास कारोबार कर रहे हैं उन शेयर्स के बारे में जिनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रॉन्ग और अभी रिसेंटली ये स्टॉक्स काफी सस्ते हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने का जरिया भी यही है कि सस्ता होने पर खरीद लेना और महंगा होने पर बेच के निकल जाना। दूसरी बात देखो तो कुछ स्टॉक्स में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में क्वालिफाइड इन्वेस्टर एफआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, कुछ स्टॉक्स में डीआईएस भी अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सारी चीजें वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे सिंपली भाषा में, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। शुरू से लेकर लास्ट देखोगे तो कोई सा पार्ट आपका बिल्कुल मिस नहीं होगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करके जरूर सेलेक्ट कर लेना ऑल, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। आज का जो पहला कंपनी है जो आप यहाँ रिसेंटली देखते हो अपनी टॉप लेवल से काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, इक्वल काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जरूर चाहो तो आप इसको स्टडी करके चल सकते हैं। जिस कंपनी के बारे में अपन बात करें जो कि आज की पहली कंपनी है वो टाटा मोटर लिमिटेड। टाटा मोटर्स लिमिटेड अगर देखें तो 794 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है और पिछले 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 304% के रिटर्न्स बना के दिए और अभी रिसेंटली में टॉप लेवल से स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यह कंपनी का देखो तो काफ़ी प्रकार की कार्स बना रही है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स भी कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है, साथ में कंपनी ट्रक्स बनाती है, बसेस बना रही है और ईवी बसेस पे भी कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। डिफेंस में यूज होने वाले जो व्हीकल्स है उनके भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी देशों में है जो कि देखे तो इंडिया के अलावा देखे तो यूके में, साउथ कोरिया में, साउथ अफ्रीका में, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी देशों में कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 42.58% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। एफआईआई ने खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। एफआईआई की होल्डिंग देखोगे 18% से बढ़ के 20-20% हो चुके हैं और वहीं डीएस की होल्डिंग 15% से बढ़ के 16% हो चुकी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.14 से बढ़ के 0.29% हो चुके हैं और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ 20% देखने को मिल रही है। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक की अगर बात कर लेते हैं 168 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है और ये स्टॉक्स अभी रिसेंटली में देख दो अपने 300 रुपये टॉप लेवल हाई से गिर के अभी 168 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग देखे तो ये स्टॉक्स 50% लो के आसपास कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करने वाले ये स्टॉक से अगर देखे जाए तो टोटल मार्केट कैप 10,226 करोड़ का मार्केट कैप है, इक्वल एक स्मॉल कैप साइज का मतलब स्टॉक देखने को मिल रहा है। कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ देखो तो 14.63% शेयर होल्ड कर रखे कंपनी प्रमोटर ने। एफआईआई ने खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जो कि 20.28% से बढ़ के डायरेक्ट 26.61% हो चुके हैं और गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.42% थी और अभी रिसेंटली में 0.42% है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग यहाँ लेस हुई है, पब्लिक की होल्डिंग 54% से कम होकर 50% है और 50 से अभी रिसेंटली में 58% देखने को मिल रही है। तो जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। ये स्टॉक्स भी अपने 52 लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां ईयरली अगर रेवेन्यू देखोगे तो ईयरली वाइज रेगुलर कंपनियां रेवेन्यू बढ़ रहा है जो कि 9,677 करोड़ से बढ़ के 12,394 करोड़ से बढ़ के 13,558 करोड़ हो चुका है। वहीं कंपनी अगर देखेंगे तो नॉट प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट रेगुलर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 883 करोड़ से बढ़ के देखोगे अभी रिसेंटली में तो 1180 करोड़ तक पहुंच चुका है। डिविडेंड भी कंपनी रेगुलर अपने निवेशकों को देती हुई देखने को मिल रही है। ईपीएस की अगर बात कर लेते हैं 14 से बढ़ के आज के टाइम पर 19.5% तक पहुंच चुका है। कंपनी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। वहीं स्टॉक प्राइस या रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज कंपनी को पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में और आज की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है एंजल वन लिमिटेड। एंजल वन लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं 2736 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। पिछले 5 साल में 124% का रिटर्न इन्होंने अपने निवेश को डिलीवर किया है और अभी ये स्टॉक्स भी तो अपने टॉप लेवल से स्टॉक्स में काफी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बाउनिक हाई की अगर बात कर लेते हैं 3896 रुपये और बाउनिक लो 2000 रुपये के आसपास कारोबार किया है। अगर बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का जो बिजनेस देखोगे तो ऑफ स्टॉक कमोडिटी करेंसी ब्रोकिंग, इसके अलावा भी देखोगे तो इंस्टीट्यूट ब्रोकिंग, प्रोवाइडिंग मैरिन ट्रेडिंग और इसके अलावा काफ़ी फैसिलिटीज़ कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा है। जिसका टोटल मार्केट कैप देखोगे तो ये भी एक मिड कैप ऐसी कंपनी है, 24,801 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं कंपनी अगर बात कर ले शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिगार्डिंग तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है, 35.61% की शेयर होल्ड करते हैं कंपनी प्रमोटर्स। एफआईआई की होल्डिंग देखोगे तो 12.27% है, डीआईएस की होल्डिंग 12.73% है और पब्लिक की होल्डिंग 39% देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी ईयरली वाइज सेल देखोगे रेगुलर बढ़ रहा है। जो ईयरली वाइज सेल देखो तो 3,002 करोड़ से बढ़ के 4272 करोड़ से बढ़ के 5336 करोड़ हो चुके हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर देखो जाए तो 1294 करोड़ से बढ़ के 2070 करोड़ तक हो चुके हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखो रेगुलर बढ़ रहा है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 890 करोड़ से बढ़ के 1126 करोड़ से बढ़ के 1316 करोड़ तक पहुंच चुका है। ईपीएस की अगर बात कर लेते हैं 106 रुपये से बढ़ के आज के टाइम पर 150 रुपये तक पहुंच चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनके पॉजिटिव है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी पॉजिटिव है, स्टॉक प्राइस 1000 और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। चाहो तो आप इनको पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। लेते आज की नेक्स्ट
कंपनी के बारे में। आज की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं 721 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 5 साल में रिटर्न्स 101% के लगभग इन्होंने रिटर्न्स बना के दिए हैं और ये स्टॉक अपने टॉप लिस्टेड रेगुलर स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है और अपने 52 लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 10,000 करोड़ के लगभग कंपनी टोटल मार्केट कैप है। इक्वल देखो एक मिड कैप से ऐसी कंपनी है। पी की रिगार्डिंग 46 का पी है और 0.8% का कंपनी डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। बाउनिक लो 960 रुपये रहा और बाउनिक हाई 691 रुपये रहा। बाउनिक लो से अगर देखे हाई से देखो 961 रुपये से गिर के यह स्टॉक 721 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली यह कंपनी आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज के कामकाज करती हुई देखने को मिल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस में कंपनियां ईयरली अगर सेल देखोगे रेगुलर बढ़ रहा है 1034 करोड़ से बढ़ के देखो 1333 करोड़ और 1333 करोड़ से बढ़ के 1473 करोड़ और 1473 करोड़ से बढ़ के 1493 करोड़ हो चुके हैं। वहीं कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं जो कि 346 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम पर 256 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कंपनी नेट प्रॉफिट अगर चेकआउट करोगे तो रेगुलर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है 186 करोड़ से बढ़ के 216 करोड़ और 216 करोड़ से बढ़ के 246 करोड़। अभी रिसेंटली में देखो तो 216 करोड़ रह चुके हैं। एपीएस की अगर बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर प्राइस 12 रुपये से बढ़ के 14 रुपये हो चुके हैं। वहीं रेगुलर कंपनी अपने निवेश को डिविडेंड भी देती हुई देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव है। 10 साल की 24% है, 5 साल की 20% है, 3 साल की 25% है और लास्ट 12 मंथ की 6% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। 10 साल की देखो तो 19% है, 5 साल की 48% है, 3 साल की 15 और लास्ट 12 मंथ की नेगेटिव 3% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइसेज है और रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी पॉजिटिव है। 10 साल की देखोगे तो 25% है, 5 साल की 30, 3 साल की 26 और लास्ट ईयर की 21% देखने को मिल रही है। तो जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। गिजनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है 44.23% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। और वहीं एफएस की होल्डिंग देखोगे तो एफएस की होल्डिंग बढ़ रही है 4.69 से बढ़ के 531 से बढ़ के 533% हो चुके हैं। डीएस की होल्डिंग यहाँ डबल हो चुकी है 2.85 से बढ़ के 4.18% हो चुके हैं और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ कम हुई है 45 से कम हो गए 44% ही रह चुके हैं। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं पब्लिक से माल उठाया गया है। तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की जो नेक्स्ट कंपनी है वो है अडानी पावर लिमिटेड। अडानी पावर लिमिटेड अपने 52 लो के आसपास कारोबार कर रहा है। 512 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। अभी रिसेंट में देखोगे तो 5 साल का जो एवरेज रिटर्न इनका देखोगे 737% का रहा है और अपने बाउनिक हाई की अगर बात कर लेते हैं लगभग 900 रुपये के आसपास टच कर गया और अभी रिसेंट में 900 रुपये से करके यह स्टॉक्स 512 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब अगर देखें तो 45% के लगभग ये स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर इनका बिजनेस अगर देखोगे तो आप काफ़ी बिजनेस में कंपनियां देखें तो डिवर्सिफाई कंपनियां बिजनेस है। लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है ये कंपनी इंडिया की। और वहीं देखें तो कंपनी बहुत ही बड़ा कंपनी के पास में बिजनेस से आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी इतनी बड़ी कंपनी कहीं जाएगी लगभग 1,97,449 लगभग 2 लाख करोड़ के लगभग कंपनी टोटल मार्केट कैप है। जिसका ईपीएस देखोगे तो अर्निंग पर शेयर प्राइसेस भी देखो तो रेगुलर पॉजिटिव है। आरओसी और दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग है और दोनों ही कंपनी पॉजिटिव है जिससे अपन समझ सकते हैं कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंडल करने में सक्षम है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है। जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो फ्री में बोनस शेयर यहाँ देखने को मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनियां ईयरली वाइगर सेल देखोगे रेगुलर बढ़ रहा है। जो ईयरली वाइगर सेल देखोगे जो कि पिछले क्वार्टर में 50,351 करोड़ का था और अभी लास्ट क्वार्टर में 54,650 करोड़ का हो चुका है। कंपनियां एवरेज सेल्स बढ़ रहा है। ईयरली वाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखो तो 18,228 करोड़ से बढ़ के 20,965 करोड़ हो चुका है। कंपनी नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट अभी रिसेंट में कुछ 10,727 करोड़ से था, अभी रिसेंट में 12,686 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंपनियां जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 13% है, 5 साल की 16% है, 3 साल की 24 और लास्ट 12 मंथ की 30% देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है जो कि 10 साल की 60% है, 5 साल की 88% है, 3 साल की 193 और लास्ट 12 मंथ की नेगेटिव 38% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस ये रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव है। स्टॉक प्राइस ये 10 साल की 27% है, 5 साल की 52% है, 3 साल की 78% है, लास्ट 12 मंथ की नेगेटिव 8% देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 10 साल की 26% है, 5 साल की 39% है, 3 साल की 48% है, लास्ट ईयर की देखो तो 57% देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग देखो तो हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है। प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है जो कि 72.71% से बढ़ के 76.96% हो चुकी है। तो प्रमोटर्स ने खुद ने होल्डिंग बढ़ाई जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। एफएस की होल्डिंग 12.66% है और डीएस की होल्डिंग 1.52% है। पब्लिक के पास में केवल मात्र 10% है। पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है क्योंकि पब्लिक के पास में 11.14% से कम हो गए, 10.84% ही स्टेक्स रह चुके हैं। तो जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। बात करते हैं आज की नेक्स्ट
कंपनी की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की अगर बात कर लेते हैं, 1238 रुपये के आसपास शेयर कारोबार कर रहा है। पिछले 5 साल में रिटर्न्स 61% के रहे हैं और अभी रिसेंटली में अपने टॉप लिस्टेड स्टॉक्स में काफ़ी करेक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इतनी बड़ी कंपनी का, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है। यो स्टॉक्स आज इतने बड़े डिस्काउंट पे अवेलेबल है, इससे अच्छी चीज़ और क्या ही हो सकती है। कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखो तो 16.75 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। 24 का पी रेशियो 0.40% का कंपनी डिविडेंड दे रही है। बाउनिक हाई 1608 रुपये रहा, बाउनिक लो देखोगे तो 1200 रुपये रहा। बाउनिक हाई से गिर के अभी रिसेंटली 1608 रुपये से गिर के ये स्टॉक्स 1238 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। बिजनेस के बारे में सभी जानते होंगे, बहुत ही बड़ी कंपनी है मुकेश धीरूभाई अंबानी की, तो जरूर चाहो तो इसको स्टडी करके चल सकते हैं। और इनकी अंबानी फैमिलीज़ की भी देखें तो 50% शेयर होल्डिंग इस कंपनी में देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी की देखो तो ROC 9.61% पर ट्रेड कर रही है और ROE 9.25% पर ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू की 10 की है। यहाँ भी अगर शेयर स्प्लिट होता है आपको फ्री में बोनस शेयर यहाँ जरूर देखने को मिल जाएंगे। कंपनी पास में रेड्यूस डेट बताया जा रहा है, बहुत ही कम कर्जा बताया जा रहा है। वहीं कंपनी अगर बात कर लेते सेक्टर के बारे में, कंपनी सबसे बड़ा जो सेक्टर देखो, कंपनी रिफाइनरी सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है। इंडस्ट्री इनकी रिफाइनरी देखने को मिल रही है और वहीं इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है IOCL और इसके अलावा BPCL, HPCL, MRPL, CPCL, गादार रिफाइनरी जैसी कंपनी इन्हीं के सेक्टर से प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी ईयरली अगर सेल देखोगे रेगुलर बढ़ रहा है, जो लाखों करोड़ों में कंपनी सेल है। जो कि आए देखोगे तो पिछले क्वार्टर में 8,99,041 करोड़ का जो सेल था और अभी 8 लाख से बढ़ के देखो 9,24,938 करोड़ का सेल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 1,60,995 करोड़ का हुआ है। वही कंपनी नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 77,452 लाख रहा है। EPS की बात करें 50 रुपये के आसपास कंपनी EPS अर्निंग पर शेयर प्राइसेज रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव रही है, 10 साल की 8% है, 5 साल की 10, 3 साल की 24 और लास्ट 12 मंथ की देखोगे तो 6% देखने को मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ साथ में इनके प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, 10 साल की देखोगे तो 13% है, 5 साल की 12% है, 3 साल की 16, लास्ट 12 मंथ की -1% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस 10 साल का 20% है, 5 साल का 12% है, 3 साल का 3 और लास्ट ईयर का -6% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 10 साल की 10% है, 5 साल की 9, 3 साल की 9 और लास्ट ईयर की भी 9% देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, हाई प्रमोटर्स होल्डिंग है 50.24% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। एपस टैक्स 20.17% और DIS ने टैक्स बढ़ाए हैं 17.61% से बढ़ा के 18.24% हो चुके हैं। और गवर्नमेंट की होल्डिंग में देखो 0.19 से कम होकर 0.18% रह चुके हैं। पब्लिक के पास में केवल मात्र 11% टैक्स है। जरूर चाहो तो आप इसकी भी स्टडी करके चल सकते हैं। बात करते हैं आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में। आज की नेक्स्ट कंपनी के बारे में अपन बात करें, वो कंपनी है कैफिन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात कर लेते हैं, 1477 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 5 साल में 338% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। बाउनिक हाई 1641 रुपये रहा, बाउनिक लो 508 रुपये रहा। बाउनिक हाई 1641 से गिर के स्टॉक्स 1477 रुपये के आसपास ही कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेसेस के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो यह कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और साथ में कंपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर बात कर ले, कंपनी म्यूचुअल फंड्स और इसके अलावा भी प्राइवेट जो रिटायरमेंट स्कीम्स मलेशिया और फिलीपींस में और हांगकांग में कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टोटल मार्केट कैप 25,430 करोड़ का मार्केट कैप है। इक्वल एक देखें तो मिड कैप से ऐसी कंपनी है। 1480 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। बाउनिक हाई 1641 रुपये, बाउनिक लो 512। पी की रिगार्डिंग 85 का इनका पी रेशियो, बुक वैल्यू 70 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है और डिविडेंड 0.40% का दे रही है। ROC इनकी 13.3% पर ट्रेड कर रही है, 30.3% पर। ROE इनकी 24.5% पर ट्रेड कर रही है। ROC और ROE दोनों कंपनी स्ट्रॉन्ग भी है, दोनों कंपनी पॉजिटिव हैं, तो जरूर अपन समझ सकते हैं कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंडल करने में सक्षम है। 10 का इनका पी रेशियो या पैस हुआ, जब भी शेयर स्प्लिट होगा तो यहाँ फ्री में आपको यहाँ बोनस शेयर देखने को मिल जाएंगे। टोटल अगर प्रॉस की अगर बात कर लेते हैं, कंपनी पास में रिड्यूस डेट बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम कर्जा बताया जा रहा है। और वैसे अगर बात कर रहे हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कंपनी ऊपर कोई भी कर्जा नहीं बताया जा रहा है, तो बहुत ही कम है, रिड्यूस है। वहीं कंपनी पिछले 5 साल का CAGR 94% रहा है, जो पिछले 5 साल का, जिसको अपन बहुत अच्छा मान के चल सकते हैं। पीयर्स और कंपैरिजन में कंपनी सेक्टर देखोगे तो इस कंपनी फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है और मैस्कुलस कंपनी इंडस्ट्री देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करते हैं BSE इनके सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, साथ में CDSL हो गया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, कैफिन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा कैंप्स सर्विसेज हो गया, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉसेज में कंपनी अगर सेल देखोगे रेगुलर बढ़ रहा है, जो 640 करोड़ से बढ़ के देखोगे तो 720 करोड़, 720 से बढ़ के 838, 965 करोड़ हो चुका है। और वहीं कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 288 करोड़ से बढ़ के 298, 364 और 427 करोड़ तक पहुंच चुका है।
कंपनी नेट प्रॉफिट अगर चेकआउट करेगा जो रेगुलर बढ़ रहा है, जो कि नेट प्रॉफिट 149 करोड़ से बढ़ के 196, 246 और 299 करोड़ तक पहुंच चुका है। EPS 8 रुपये से बढ़ के 11 रुपये, 11 से बढ़ के 14, 14 से बढ़ के 17.5 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ इनकी पॉजिटिव रही है। 5 साल की 39% है, 3 साल की 20% है, लास्ट 12 मंथ की 27% देखने को मिल रही है। वहीं सेल्स ग्रोथ के साथ साथ इनकी प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, 5 साल की 94% है और इसके अलावा देखें तो 3 साल की 80%, लास्ट 12 मंथ की 39% देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस या रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी एवरेज पॉजिटिव। स्टॉक प्राइस लास्ट ईयर का 181% है, 5 साल का रिटर्न ऑफ इक्विटी 17% है, 3 साल का 26 और लास्ट ईयर का 24% देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट कंपनी के पास बहुत ही अच्छी है। वहीं कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की रिगार्डिंग अगर बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 33.04% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी प्रमोटर्स ने। एफआई स्टेक्स काफ़ी लंबे समय से बढ़ा रहे हैं। एफआई स्टेक्स 16.73 से बढ़ा के 22.80% हो चुके हैं और 22.80 से बढ़ा के 24.61% हो चुके हैं। वहीं डीएस की होल्डिंग 20%, 20.61% और पब्लिक की होल्डिंग 23 से कम होकर 21% ही रह चुकी है। तो एफआई ने माल यहाँ काफ़ी लंबे समय से उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो जरूर चाहो तो आप इसकी स्टडी करके चल सकते हैं। मैं काफ़ी स्टॉक के बारे में वीडियो में डिस्कस किया है, तो आई होप ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।